जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। आज के क्विक रिवीजन में जो टॉपिक है वो है केन नदी। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जब आपका रिवीजन करने का मन ना करे, एग्जाम के पहले आप इस वीडियो को 2x मोड पर लगाकर अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, इतने में आपका काम चल जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल कतई भी आपको समझाने का नहीं है, क्योंकि हमारी डेली लाइव क्लास होती है 9 PM पे, जिसमें मैं बेटा इत्मीनान से मैप डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो का मकसद है केवल रिवाइज कराना, तो फटाक से रिवाइज करते हैं बेटा 10 मिनट में। कौन सा टॉपिक है? केन नदी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सर ये केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कटनी का रीठी तहसील, और रीठी तहसील में एक गांव आता है सर अहीर गांव। कौन सी पहाड़ी? दमोह पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी का नाम तो दमोह है लेकिन जिला दमोह नहीं है, कटनी है। तो ऐसे याद रखिएगा, के फॉर केन और के फॉर कटनी। कटनी का कौन सा तहसील? मेरे साथ बोलते चले, रीठी। और रीठी तहसील में कौन सी गांव है? अहीर गांव। कौन सी पहाड़ी? दमोह। और दमोह किसका हिस्सा है? कैमूर श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये कटनी से निकलती है, उसके बाद पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बहुत सारे प्राचीन नाम है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केन नदी का कौन सा प्राचीन है, या इनमें से कौन सा नाम केन नदी का नहीं है। मेरे साथ बोलेंगे, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार बोल लीजिएगा। सुक्तिमती, कर्णावती, दीर्णावती, कैनास, कयाल, कियाना। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, पहले 3 याद करिए एक साथ। सुक्तिमती, कर्णावती, दीर्णावती, कैनास, कयाल, कियाना। एक बार फिर से, सुक्तिमती, कर्णावती, दीर्णावती, कैनास, कयाल, कियाना। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी नदी पन्ना छतरपुर की बाउंड्री बनाती है केन नदी के द्वारा। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये उद्गम तो केन नदी का उद्गम के फॉर केन, के से कटनी। उसके बाद इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये यमुना नदी पर मिल जाती है। कौन सा जिला? बांदा जिला। जबकि चंबल और सिंध ये उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में मिलती है, और केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। अगर मैं एग्जैक्ट जगह बताऊं तो बांदा जिले में गांव आता है चिला गांव, और चिला गांव में एक जगह आता है भुजा नाम करके, वहां पे ये यमुना में मिलती है। लेकिन केवल आप जिला ध्यान रखिएगा कि कौन से जिले में ये मिलती है, ध्यान रखिएगा बांदा जिला। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई बेटा 427 किलोमीटर। मेरे साथ बोलेंगे कितनी है? 427। अब 427 किलोमीटर में 292 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश में है, 51 किलोमीटर में बेटा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती है, और 84 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में बहती है। ध्यान रखिएगा, 292 कहां पे है? मध्य प्रदेश में, 51 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की बाउंड्री में, और 84 किलोमीटर ये बहती है उत्तर प्रदेश में। अगर तीनों को काउंट भी करेंगे ना, 292 ये है मध्य प्रदेश में, 51 किलोमीटर ये एमपी यूपी की बॉर्डर है, एमपी यूपी की बॉर्डर है सर 51 किलोमीटर, और 84 किलोमीटर आता है सर यूपी में। तीनों को काउंट करेंगे तो 427 किलोमीटर ही आएगा। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो एक है उर्मिल, दूसरी सहायक नदी है सोनार और व्यारमा। उर्मिल, सोनार, व्यारमा, आपको तीनों एक साथ बोलना है। मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, यकीन मानिए क्लास में याद हो जाएगा। और इस वीडियो को 2x पर लगाकर 2-3 बार अगर सुन लिया तो एक भी फैक्ट आपके गलत नहीं होने वाले। उर्मिल, सोनार, व्यारमा। एक बार फिर से बोलना है, उर्मिल, सोनार, व्यारमा। अगला आपको ये 3 बोलना है, कोपरा, रनगवा, खुद्दर। उर्मिल, सोनार, व्यारमा, कोपरा, रनगवा, खुद्दर। उर्मिल, सोनार, व्यारमा, कोपरा, रनगवा, खुद्दर। और एक आता है बेटा कटनी नदी, और कटनी नदी के अलावा एक और नदी ध्यान रखिएगा, सिमरी। अब मेरे साथ एक साथ बोलिएगा, उर्मिल, सोनार, व्यारमा। हाँ, सबको बोलना है, कोपरा, रनगवा, खुद्दर, कटनी और सिमरी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे गंगा नदी की आरंभिक धारा भागीरथी को कहा जाता है, वैसे ही कटनी नदी को केन नदी की बेसिक स्ट्रीम, प्रारंभिक धारा कहा जाता है। किस नदी को? कटनी नदी को। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, केन नदी में खास प्रकार का स्टोन मिलता है जिसको कहते हैं सजर या सदर, और ये सजर या सदर पत्थर है, बहुत कीमती, यानी अगर इसको तराशा जाता है तो इसमें एक अजीब और बड़ी अच्छी चमक उत्पन्न हो जाती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सजर और सदर स्टोन किस रिवर में मिलती है? केन रिवर पर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, केन नदी के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमस वाटरफॉल बनाया जाता है? पांडव जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी बनाती है? केन। एक्चुअली में केन नदी नहीं बल्कि केन की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि पांडव जलप्रपात कौन सी रिवर? केन। पांडव की कहानी तो सबने जानी है, तो पांडव की गाथा सबने जानी है, तो गाथा जलप्रपात भी केन। और एक और आता है रनेह जलप्रपात। कई बार रनेह को स्नेह भी कह देते, तो स्नेह बोल दे या रनेह बोल दे, दोनों एक ही बात है। मेरे साथ बोलेंगे, पांडव, गाथा और रनेह वाटरफॉल। फिर से, पांडव, गाथा, रनेह वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? केन रिवर। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो रनेह वाटरफॉल है खुद्दर और केन नदी के संगम पर बनाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पांडव जलप्रपात
तो केन नदी। जबकि पांडव गुफा कहां पे है, ये है पचमढ़ी में। और पंच पांडु गुफा कहां पे, ध्यान रखिएगा धार में। धार में गुफा समूह है बाघ गुफा समूह, और बाघ की गुफा समूह में जो दूसरे नंबर की गुफा है इसे कहा जाता है पंच पांडु। मेरे साथ बोलेंगे, पांडव वाटरफॉल पन्ना में है, केन नदी बनाती है। पांडव गुफा कहां पे है, पचमढ़ी में है। और पंच पांडु केव कहां पे है, धार में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड MPTB मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है, सर केन नदी। किसने घोषणा की है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब होती है, 22 फरवरी 2017 को किसकी स्थापना होती है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। केन के एक सहायक नदी मैंने कहा है सिमरी, और केन और सिमरी नदी के संगम पर मानकर चलिए केन है और ये है सिमरी नदी। कौन सी नदी सर, केन और सिमरी। इन दोनों नदियों के संगम पर दो बांध बनाया गया है। एक बांध का नाम है गंगाऊ डैम और दूसरे बांध का नाम है बरियारपुर डैम। ध्यान रखिएगा, गंगाऊ और बरियारपुर डैम केन और किस नदी के संगम पर बना है, सिमरी नदी के संगम पर। और गंगाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है पन्ना नेशनल पार्क के भीतर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना। मैंने बेतवा रिवर के साथ इसको डिटेल में कवर कराया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर के दौधन नाम के गांव पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसे कहा जाता है दौधन बांध। कितने मीटर ऊंचा होगा, 77 मीटर ऊंचा। और इस बांध के तहत मध्य प्रदेश में 103 मेगावाट जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी। ध्यान रखिएगा, दौधन बांध केन नदी पर छतरपुर में बनाई जा रही है। फिर एक परियोजना आती है सर उर्मिल परियोजना। किस नदी पर है, उर्मिल नदी पर है। कहां बनाया गया है, छतरपुर में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में, छतरपुर। और छतरपुर जिले का एक भिरोटा गांव, आपको भिरोटा गांव का नाम याद रहे चाहे ना रहे, आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अभी उर्मिल कौन है, ये केन की एक सहायक नदी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में कहा गया है कि 20% जो वाटर होगा, 20% जो पानी होगा, इसे हम छतरपुर के लिए छोड़ देंगे। यानी पूरे परियोजना का जो 20% वाटर है वो छतरपुर जिला यूज करेगा। फिर जो बचा हुआ शेष है, जितना भी 20% निकालने के बाद जो बचता है उसको 60 और 40 के रेशियो में बांट लेंगे। 60% जो है वो एमपी वाटर यूज करेगा और 40% पानी यूपी को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उर्मिल परियोजना कहां पे, छतरपुर में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, उर्मिल नदी के किनारे ही सिंहपुर चरण पादुका नाम के एक मैदान पर 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति का दिन था। इस दिन अंग्रेज अधिकारी ने बिना बताए, एक आम सभा चल रही थी, उस पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कितने लोग घायल हो गए थे, 21 लोगों की डेथ हो गई थी और 26 लोग मारे गए थे। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। कब होता है, ये डेट नहीं भूलना है, 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में होता है। चरण पादुका नाम का मैदान है उर्मिल नदी के किनारे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केन नदी पर बेटा केन अभ्यारण्य भी है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, केन अभ्यारण्य की स्टैब्लिशमेंट 1981 में की जाती है। कहां पे है ये, पन्ना और छतरपुर में। अब केन नदी पर सबसे ज्यादा तो जो फेमस है वो घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। घड़ियाल के अलावा मगरमच्छ, और 2017 से यहाँ पे गिद्धों का भी कंजर्वेशन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये ईयर बिल्कुल नहीं भूलना है, 1981 में केन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केन नदी का उद्गम कहां से, के से केन, के से कटनी, कटनी की रीठी तहसील अहीर गांव। केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती भी है, दृढ़ावती है, कर्णावती, लेकिन चरमावती नहीं है। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रंतिदेव की कीर्ति, ये सारे चंबल के प्राचीन नाम है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केन नदी यमुना में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा सर बांदा में। इटावा में के पंचनद में सिंध और चंबल में दोनों यमुना में मिलती है। हमीरपुर में बेतवा मिलती है। निम्न में से किस नदी में सजर नाम का कीमती पत्थर मिलता है, सर केन में। और नर्मदा नदी की जो बेस की जो सॉइल है उसे रेह मिट्टी कहा जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किस नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है, आंसर है केन। जबकि सबसे अधिक पोल्यूटेड नदी मध्य प्रदेश की जो है बेतवा, सबसे कम लीस्ट पोल्यूटेड रिवर, सबसे कम प्रदूषित नदी वो कौन सी है सर, चंबल। मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र नदी जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है वो है नर्मदा। कब दिया गया है, मई 2017 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केन नदी की सहायक नदी नहीं है, उर्मिल भी है, खुद्दर भी है, सिमरी भी है, चिल्लर नहीं है। ये चिल्लर चंबल की सहायक नदी है और चिल्लर रिवर का जो ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के शाजापुर से डिस्ट्रिक्ट से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किस
किस बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। ये जो मड़ीखेड़ा और नीमखेड़ा बांध है ये सर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और सिंध नदी पर बनाए गए हैं। जबकि धूती बांध ध्यान रखिएगा ये बेनगंगा नदी पर बालाघाट में बनाया गया। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोगों ने केन रिवर को बहुत ही कम टाइम में लगभग 10 मिनट के वीडियो में शानदार ढंग से रिवाइज कर लिया है। अब जब भी आप केन रिवर के फैक्ट्स को भूलें, बस आपको करना क्या है, फोर्स एमपीपीएससी में क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट में आना है। और पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम के लिए जितने भी एमपीजीके के फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आपको 5 से 10 मिनट के वीडियो मिल जाए, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्विक रिवीजन वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू एवरीवन।